बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाले हैं अय्यूब शेख अंकल अपनी, और बहुत जल्द वो हमारी चमकी खिली खाला की जो है बहुत जल्द सौतन आने वाली हैं। और वो सौतन कौन है और कहां से अय्यूब शेख साहब अपनी शादी करने वाले हैं। कहते हैं कि जब औरत अपनी जिद और अना के चक्कर में फंस जाती है तो वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेती है, जिस तरह से हमारी चमकीली खाला ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। और आज तो इस बात को उन्होंने बिल्कुल ही अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया कि वो अपने छोटे बेटे मोगली के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मोगली की और उनकी बाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से उन्होंने साबित किया है तो ये कहीं ना कहीं पर जाहिर होता है कि जो विलेम अय्यूब शेख साहब ने उस मोगली के ऊपर लगाए थे तो वो विलेम बिल्कुल 100% सच थे। और जिस उम्र में हमारी चमकीली खाला को अपने बेटों की शादी करनी चाहिए, उस उम्र में चमकीली खाला अपना ही रोमांटिक बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करती फिर रही है। आखिर वो औरत कौन है जिसके साथ अय्यूब शेख साहब शादी करने वाले हैं और हमारी चमकीली खाला से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं, ये मैं आपको अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अय्यूब शेख साहब को हमारी चमकीली खाला से अलग हुए समथिंग 6 या फिर 7 महीने हो गए, और ये एक हस्बैंड के लिए 6 या 7 महीने का अरसा बहुत ज्यादा होता है। इस बीच में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, पर हमारी चमकीली खाला ने अपनी इज्जत, ईगो और अना की वजह से कभी भी अपने शौहर के साथ कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की। पर जैसे ही उड़ती उड़ती खबर हमारी चमकीली खाला को ये पहुंची कि अय्यूब शेख साहब अपनी तीसरी शादी कर रहे हैं, तो हमारी चमकीली खाला जो है वो पागल सी हो गई, और पागल होने में इस हद तक वो चली गई कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो गोवा पहुंच गई। पर मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि एक किसी भी बात का और किसी भी चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर वो चीज उस वक्त पर ना हो सके और अगर उस वक्त को गुजरने के बाद अगर वो चीज आप करते हो या वो चीज आपको मिलती है, तो फिर उस चीज का कोई जो है वो वैल्यू नहीं रहता है इंसान की जिंदगी में। जब हमारी चमकीली खाला को ये पता चली कि अय्यूब शेख साहब अपनी शादी कर रहे हैं, जो कि 100% सच वाली बात है, और बहुत जल्द आप देखेंगे भी कि अय्यूब शेख साहब ने अपनी शादी कर ली है और वो चमकीली खाला से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो चमकीली खाला को डाइवोर्स देने भी मना करते हैं, और शायद वो चमकीली खाला को डाइवोर्स अपनी तरफ से देंगे भी नहीं, क्योंकि जैसा कि चमकीली खाला ने धमकाया था उन्हें, और धमकाने के बावजूद उनके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाया था। तो जो अय्यूब शेख साहब जिस औरत के साथ शादी कर रहे हैं, जो फिलहाल उनकी तीसरी वाली बीवी बनने वाली हैं, तो वो इस वक्त भी आप सब ये जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर वो कौन औरत है जो अय्यूब शेख साहब के साथ शादी कर रही है। तो एक बार आप प्लीज उनका जाकर इंस्टा जरूर चेक करें, वहां पर आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं और अय्यूब शेख साहब के इंस्टा में आप प्लीज चेक करने की जरूर कोशिश करें कि वो तीसरी औरत कौन है और किसके साथ अय्यूब शेख अपनी आगे की जिंदगी जिएंगे और किसके साथ अय्यूब शेख अपनी आगे की जिंदगी जो है वो जीना चाहती हैं। पर हमारी खाला को ये बात बहुत देर से समझ में आई कि जो उन्होंने एक आदमी को पालतू बनाकर अपने घर में रख रखा था, जो उनके इशारों पर नाचता था, जो उनके कहने के मुताबिक हर एक काम करता था, अब वो चीज जो है वो मुझसे दूर हो जाएगी। और जैसा कि ये हर एक फैमिली में तो नहीं होता है, पर किसी किसी फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे शादी के बाद अपनी खुद की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जब हमारी चमकीली खाला को इस बात का रियलाइज हुआ कि उनके बच्चे जो आज भी उनके ही पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं, जो आज भी उनके ही नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कि ये अगर किसी मोड़ पर ये मेरे बच्चे मुझे अकेला छोड़ गए तो मैं क्या करूंगी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी चमकीली खाला हर एक चीज की आप लोगों को शायद याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिनको ये पता नहीं था कि मेरे घर में बिल्लियां पल रही हैं तो वो मेल है या फीमेल है, जब उन्हें इस बात की पता चली कि मेरे घर में जो बिल्लियां पल रही हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है, तो इतनी सी बात भी हमारी चमकीली खाला ने अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर की। फिर इतना बड़ा दुबई का कोलैबोरेशन क्यों शेयर नहीं किया? उनका बेटा बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था तो वो भी शेयर नहीं किया, और उन्हें गोवा के अंदर बुलाया गया था तो वो भी एक कोलैबोरेशन ही था जिसमें कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट होना था। फिर हमारी मैडम जी ने उस चीज को शेयर क्यों नहीं किया? और चौथी बात ये कि जब हमारी चमकीली खाला बाहर से खाना खाकर आई थी, और एक पॉइंट उनका यहाँ पर नोट किया जाए
कि जब वो अपने घर के अंदर बैठी हैं तो वो टाइम बतला रही हैं 2 बजे तक भी उनका बेटा अली उनके घर के अंदर नहीं था। तो जैसे कि पहले पता भी चला था, खबर भी फैली थी ये यूट्यूब के ऊपर के अली ने जो है वो शादी कर ली है, पर चमकीली खाला इस शादी से और इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो जो औरत अपने घर में बैठकर अपना टाइम बता सके कि मैं 2 बजे भी जाग रही हूँ, तो फिर उस औरत ने अपनी लाइफ में आकर टाइम क्यों नहीं बताया? एक बार उस औरत ने इस चीज को क्लियर क्यों नहीं किया कि अगर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और हमारे साथ उस रूम में 3 जनों के अलावा चौथा जन नहीं था, तो उस औरत ने फिर वो टाइम क्लियर क्यों नहीं किया? उसकी यही वजह थी कि कोई ना कोई उस रूम के अंदर चौथा इंसान मौजूद था, और इस बात को चमकीली खाला भी जानती है कि वो चौथा इंसान कौन था। पर अगर मैं अभी उस इंसान का नाम ले दूं तो हमारी चमकीली खाला इस बात को सिरे से ही खारिज कर देंगी। तो जो औरत इतनी सी बात के सड़क पे उस औरत की मोजड़ी टूट जाए, उसकी एक्टिवा खराब हो जाए, वो बात वो सोशल मीडिया पर लेकर आए और कितने तकब्बुरानी अंदाज में पराई कार के सामने उस औरत ने अपनी मोजड़ियां यानी कि जूतियां छोड़ी हैं, उससे आप उनके तकब्बुर का अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी मेरी चमकीली खाला, कि आप जो कह रही थी कि इस एज में आने के बाद ये सब कुछ होने लगता है, तो देखिए जब इंसान जवानी में होता है तो बॉडी के हार्मोन्स और होते हैं, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है तो उसके हार्मोन्स में भी जो है वो चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। हार्मोन्स इस तरह से स्पार्कल नहीं करते जिस तरह से जवानी में वर्क करते हैं। हमें वो चीजें जो जवानी में अच्छी लगती थी, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है वो चीजें हमें वैसा वैसा अच्छा लगना बंद हो जाती है, क्योंकि सब कुछ इंसान के दिल पर और उसकी फितरत पर डिपेंड करता है। तो चमकीली खाला, अब आप मान लीजिए, आप इस बात को एतराज से कहती हैं कि मैं बुढ़ी हो गई, अपनी उस लटकती हुई खाल को आईने में देखने के बाद आप कम से कम ये तो सोच ही लीजिए कि आप अब हकीकतन में बुढ़ी हो चुकी हैं। अब आपकी बत्ती जो है, आपकी डिबिया जो है वो सच में बुझ गई है। ये तो आप बेफजूल अपनी डिबिया को जो है वो उठाए उठाए फिर रही हैं, जबकि आपकी जो जवानी की डिबिया थी वो बुझ चुकी है। और आप इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगा। सारे लोगों को मिलकर हमारी खाला ने इतना बेवकूफ बनाया। और देखिए हमारी खाला कहकर आई थी कि मैं होटल में जो है खाना खाकर आई हूँ, पर रात के 2 बजे हमारी खाला को भूख लगी और हमारी खाला काजू दिखा रही है, हमारी खाला स्नैक दिखा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कितना भी कम खाता है इंसान, पर इतनी भूख तो खाता ही है जितनी भूख में वो जो है अपना पेट भर सके, क्योंकि भूखा इंसान कोई भी नहीं उठता है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ऐसा किसी सोसाइटी में नहीं है, ऐसा किसी ने बयान नहीं किया है कि 4 लोगों में बैठकर कम खाना खाकर उठ जाओ। जितना इंसान के पेट में आएगा उतना ही तो खाएगा। और जबकि हमारी खाला आप खाती ही कितना ही, या आप ही तो कहती हैं कि आप तो खाना बहुत कम खाती हैं और आपको बाहर का खाना भी पसंद नहीं है, खाना भी बाहर है, रहना भी बाहर है। और तो और ये भी गनीमत जानिए कि आपका हगना मूतना बाहर नहीं है। अगर आप और अभी तक सोशल मीडिया पर जो है ये हगने मूतने की वीडियो जो है वो वायरल नहीं हुई है ना, तो ये भी यकीनी बात है कि आप सुबह ही उठते के साथ गुड मॉर्निंग बात को क्या करती, ये भी दिखा दिया करती कि आज देखिए मैंने किस तरह का हगा है और मैं कितनी देर में हक कर उठी हूँ, आप ये भी बता देती। तो फ्रेंड, आप कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको अयूब शेख साहब की इंस्टा पे कुछ ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स में आकर बताएं। मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्द ही अयूब शेख साहब अपनी शादी करने वाले हैं, किसी ऐसी औरत का सहारा बनने वाले हैं वो इस बार, जिसका कि इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और उनका कहना है कि वो उस औरत को अब धोखा नहीं दे सकते और वो उसी औरत के साथ शादी करेंगे। और जो अमीन बैठकर कह रहा था कि पापा पापा पापा, तो मैं ये बात बता दूं कि अयूब शेख और सायरा सत्तानी के बीच में दरार लाने वाली सबसे बड़ी जो कड़ी है तो वो गोलू ही है, यानी कि वो मोगली भैया ही हैं। उन्हें ही पसंद नहीं था कि उनकी माँ अयूब शेख के साथ कोई भी रिश्ता रखे या अयूब शेख के साथ उनकी माँ वापस जाए। जैसा कि अयूब शेख ने एक वीडियो में कहा भी था कि अपने बेटे की शादी कर दो, पर ये तो लग रहा है कि आंटी की जिंदगी में मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके बाद ही उनके बच्चे अपनी आगे की जिंदगी को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी खाला अपने बच्चों का पीछा छोड़ती ही नहीं है। और वो ये बात कहकर अपने दिल को, और जब से वो अयूब शेख साहब से अलग हुई हैं, जब से तो उनकी नाटक और नौटंकी और ज्यादा बढ़ गई है। वो कोलैबोरेशन जो इंसान को इज्जत देने के लिए बुलाया जाता है, वो क्या पागल इंसान होगा
जो इस तरह की वीडियो शेयर नहीं करेगा। और मेरी आज तक एक बात ये समझ में नहीं आई कि बर्थडे की जो सेलिब्रेशन हमारी चमकीली खाला कर रही थी, उस बर्थडे में उन्होंने वेडिंग की रात की जो सजावट होती है वो उन्होंने अपने बर्थडे में क्यों करवाई? क्या कोई भी गैरतमंद औलाद, क्या कोई भी हयादार औलाद इस तरह की बातें अपनी माँ के साथ करती है? और एक चीज और बता दूं कि हमारी चमकीली खाला, सुनने में आ रहा है कि मरियम शेख गोवा गई हैं और उनके जाने के बाद डर के मारे भागकर वापस आ गई। तो फिर चमकीली खाला इस बात में कितनी सच्चाई है ये जरूर बताना। और ये कहकर आप अपना दामन छुड़ा लेती हैं कि मुझे अब पब्लिक को कोई जवाब नहीं देना, जब पब्लिक को कोई जवाब देना ही नहीं था, जब पब्लिक की कोई बात रखनी ही नहीं थी, जब आपको अपनी जबान पे ताले ही डाल लेने थे, जब पब्लिक ने सवाल उठाया कि अय्यूब शेख साहब आपके साथ बर्थडे मनाएंगे, तो फिर ठीक एग्जैक्ट टाइम पर आपने आकर इस बात को क्लियर क्यों किया? फिर वो रोने धोने का नाटक क्या था? फिर वो रोने धोने की आपकी वजह क्या थी? फिर आपने ये क्लियर किया कि हाँ, अगर मैं अय्यूब से मिलूंगी तो पब्लिक के सामने खुलेआम मिलूंगी, तो मैं अपने पब्लिक को, अपनी आवाम को बता दूं बहुत जल्द ऐसा ना हो। सुनने में आया है कि ये दोनों एक होने वाले हैं। पहले से ही इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि जिस पब्लिक का वो पोपट बना रही थी, जिस पब्लिक का वो चूतिया बना रही थी, वो उस पब्लिक से सिरे से डरती नहीं है। और अब तक जो कुछ भी वो कर रही थी वो सिंपैथी हासिल करने के लिए ही कर रही थी। इसीलिए अगर वो अपने शौहर की जिंदगी में वापस जाएंगी तो उन्हें आपका कोई डर नहीं है। जब डर नहीं था, शौहर इतना अच्छा था, तो फिर ये इतनी तरह की बातें क्यों निकाली? क्यों इस तरह की जिंदगी आपने अपनी भी बनाई और अपने शौहर की भी बनाकर रख दी? और दूसरी बात ये कि जब आप ये चीज क्लियरफाई कर ही चुकी हैं कि अमीन के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अमीन मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो फिर अपने बेटे को समझाओ, अपने बेटे को हिदायत वाले रास्ते पर लेकर जाओ, अपने बेटे को खुदारा गुनहगार ना बनाओ। सबसे पहले तो उसके हाथ के टैटू जो है वो रिमूव करवाओ और सबसे पहले उसे मस्जिद का रास्ता दिखाओ। और दूसरी बात ये कि उसको बताओ कि बेटा, जब मैं नाचती हूँ और तू मेरी वीडियो शूट करता है तो ये कितने बड़े गुनाह में आता है कि किसी की जवान माँ नाच रही है और बेटा शूट कर रहा है। और उनका जो वो 3 BHK का पिछवाड़े का मतलब फ्लैट जो था उनका, आप समझ जाए, वो टायर वाला, अब वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना जिम करने के बाद वो 6 BHK का हो चुका है। कहीं ना नहीं लगता है, बल्कि यकीनन वो 6 BHK का हो चुका है। और मुझे देखने के बाद ये हैरानी होती है कि खाला दूसरों को नसीहत करने वाली, दूसरों को डॉक्टरों का पता देने वाली, क्या हमारी खाला इस बात को भूल गई कि उन्हें भी किसी बेहतर डॉक्टर की जरूरत है, उन्हें भी किसी एक्सरसाइज की जरूरत है? कि तौबा, अगर इतनी एक्सरसाइज कोई आम इंसान कर ले, इतने ट्रीटमेंट कोई आम इंसान कर ले तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। पर खाला, आप मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप पर बुढ़ापा आ गया। जिसको वीडियो पसंद आती है वो लाइक करे, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, पर चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। और उसके पास में जो लगा बेल का आइकन है, प्लीज उसे भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।